पति पत्नी का रिश्ता संसार में प्रत्येक रिश्ते से अलग होता है। यदि अहंकार को बाहर रखकर देखा जाए और एक दूसरे को समझा जाए तो पति पत्नी के रिश्ते से ज़्यादा खूबसूरत कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। मैं प्रीति गुड थॉट्स ओनली पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है प्रेमचंद जी द्वारा लिखित गिला। आइए सुनते हैं। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम नसीब न हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुल्फ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूल कर भी ना जाता हो। ऐसी दुकान पर ना तो चीज़ें अच्छी मिलती हैं, ना तौल ठीक होती है, ना दाम ही उचित होते हैं। यह दोष न होते तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीज़ें लाने का मर्ज है। बार बार कह दिया, साहब की चलती हुई दुकान से सौदा लाया करो, वहाँ माल अधिक खपता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। पर इनकी तो टूट पुंजिया से बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मोड़ते हैं। गेहूँ लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, घुना हुआ चावल, ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे। दाल में कराई और कंकड़ भरे हुए, मानो लकड़ी जला डालो। क्या मजाल कि गले। घी लाएंगे तो आधा तेल या 16 आने काटो जैम, और दरअसल घी से एक छटाक कम। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाए। पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल वाले। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा अनुभव तो यह है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टुटपुंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हैं? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्ही ने ले लिया है? आप फरमाते हैं। मुझे देखकर सब के सब बुलाने लगते हैं। वाह, क्या कहना, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया, खुशामद के 2 शब्द कह दिए, थोड़ी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुध नहीं रहती कि यह कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गिरों को मोह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी। संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ पड़ा हुआ है, बरसों साथ खेले हैं। वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैं भी समझी, जब इनका मित्र है और वह भी बचपन का,
तो कहाँ तक दोस्ती का हक ना निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले किए। इस भले मानस ने वह आभूषण और रुपये ना जाने किस बेईमान को दे दिए। बरसों के झंझट के बाद जब चीज बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भत्ती कि देखकर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पीट कर बैठी रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू, ग्रहकट, लंगोटी में फाक खेलने वाले फाके मस्त हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आँखों के अंधों से दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी ना हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु यह भला मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखता। जब कहती हूँ रुपए तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वह दोस्त? तो वह बगलें झाँक कर रह जाते। आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब ना दो। मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरब्बती करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा। बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे कि ये महाशय भी खुक्कल ही हैं। इनकी हविस यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे कहने ही क्यों ना गिरवी रखने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के बारे न्यारे ना कर लें इन्हें चैन नहीं। इनके करतूत कहाँ तक गाऊं? मेरी तो नाक में दम आ गया है। एक ना एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं। ना जाने कहाँ के बेफिक्रे इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आकर मरता है तो कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर, मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछोना भी फालतू नहीं। मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लौटेंगे, इसलिए इन्हें 4 पाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछोना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाता है मेरे बच्चों के सिर। गर्मियों में तो खैर कोई मुजायका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों के लिए पिंजरे में पड़ी फड़फड़ाया करूं? इन्हें इतनी भी समझ नहीं कि जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसे मेहमान बनाएं जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माइकलाल नहीं जो समय पड़ने पर धेले से भी इनकी मदद कर सके। 2-1 बार महाशय को इसका अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंखें ना खोलने की कसम खा ली है, ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना भी नहीं। एक बार हमारा कहार काम छोड़कर चला गया। कई दिनों कोई दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और अपना साग सब्जी के लिए बाजार जाना इनके लिए असहाय हो उठा। एक दिन जाने कहाँ से
एक बागड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कह देती थी कि कोई जंगालू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी है, परले सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। यह आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत के कोई लक्षण इसमें ना थे, किसी काम की तमीज नहीं थी। बेईमान ना था, पर गधा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता है। अभागा दुकानदारों के हाथ लौट जाता था। 10 तक की गिनती उसे ना आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक हिसाब ना समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती थी। रक्त खोलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूं, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात। आप नहा धोकर धोती छाट रहे हैं और वह दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो बच्चों का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छाटने जाता भी तो आप उसे समीप ना आने देते, बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते थे, और इस प्रयास में सफल ना होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज ना थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में एक ढंग का कमरा है, उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर, उधर की इधर। नीचे मानो कमरे में भूकंप आ गया हो, और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन, पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठाक झाड़ू ना लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है, हर एक चीज करीने से रखी हुई है, गर्द गुबार का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग तो बताती नहीं, उल्टे डांटने लगती हो। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात, एक दिन मैं जरा सवेरे जल्दी उठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि घूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर पर जमा दी। हरामखोर को उसी दम निकाल बाहर किया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो, बाहरी समझ। एक तो काम ना करे, उस पर आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दूं। मैंने एक कौड़ी ना दी, एक कुर्ता दिया था वह भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे, घर छोड़कर भागे जाते थे, बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भांडू भी इस संसार में पड़े हैं। मैं ना होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता।